सर आप बताइए, सुबह 6 बजे अगर फल और सब्जी लेने जाएं तो आदमी तो आधा से ज़्यादा समय तो हम लोग को सब्जी मंडी में ही लग जाएगी। तो मतलब कि नगर निगम आती है, एक तो पूरा ठेला वगैरह भी जब्त कर लेती है, उसके बाद है कि फिर आपको फाइन भी मार देती है और बढ़ा के भी कहीं लेके भाग जाते हैं। तो पेट्रोल पंप तक के लिए हम लोग को मतलब कि इस जगह से भी जो अगर दूर भी चले जाते हैं उस पर जा करके मतलब खदेड़ करके हम लोग को फाइन लिया जाता है सर। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं पटना के अनीसाबाद गोलंबर के पास हूं। अनीसाबाद काफ़ी व्यस्तम इलाका कहलाता है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहती है, बहुत सारे दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं जिनकी बहुत बड़ी एक समस्या शुरू हो गई है, जिसके चलते ये लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं जिसका नाम दिया उन्होंने पटना सत्याग्रह। ये जो इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, ये पूरे पटना में जैसे आप देख सकते हैं फाइन, माल एवं ठेला जब्ती के खिलाफ फुटपाथ पे सत्याग्रह किया जा रहा है। इस सत्याग्रह का क्या मकसद है और इन लोगों का किस तरीके से क्या सरकार से मांग है और ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से मतलब ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और इनका जो कुछ समाधान हो, सरकार इनका भी समाधान निकाले। क्योंकि रोड की चौड़ीकरण भी ज़रूरी है, पुल भी बनना ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है, अतिक्रमण भी नहीं हो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन लोग का जो बेचारे बता रहे हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, इन लोग का भी मांग है कि जो हम लोग जिस तरीके से बहुत सालों से यहाँ पे ये लोग अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पे कार्रवाई हो एक अनुशासनात्मक तरीके से हो और हम लोग का भी जो एक मांग हो, जो हम लोग का डिमांड है, जो हम लोग का एक जगह दिया जाए, वो इन लोग का किस तरीके से क्या मांग है, ये आपको हमारे सहयोगी कादिर खान बताएंगे। अभी मैं अनीसाबाद गोलंबर के पास हूँ और यहाँ पे फुटपाथ पे जो भी दुकान लगाते हैं, चाहे फल वाले हों, सब्जी वाले हों और ठेला, आज वो जुटे हुए हैं कि और इनसे जानेंगे क्या मांग है इनका सरकार से। आप बताइए क्या मांग है? क्या मांग हम लोग का यही है कि हम लोग का जो दुकान जो है मतलब कि रेगुलर मतलब टाइमिंग चाह रहे थे, लेकिन अभी का जो टाइमिंग जो बता दिया है वो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या टाइमिंग बताया? टाइमिंग बताया गया है कि जैसे कि 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक बेचना है और उसके बाद आपको फिर 7 बजे शाम से लेकर के फिर रात तक को 10 बजे तक बेचना है। तो अब बताइए कि हम लोग 7 से 10 बजे तक सर कैसे बेचेंगे हम लोग? अब हम लोग फुटपाथ पे सर अपना लोग हम लोग अपना गुजारा ये करते हैं, हम लोग का गरीब दुकानदार हम लोग हैं। अब हम लोग इस टाइम से हम लोग सहमत नहीं हैं, इसलिए सर हम लोग चाह रहे हैं कि टाइम को जो है ना कुछ हम लोग कुछ टाइमिंग में आप लोग राहत चाहिए, टाइमिंग में राहत चाहिए और थोड़ा सा नगर निगम से यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कोई व्यवस्था अच्छा से कर दे ताकि हम लोग निश्चिंत होकर के हम लोग दुकानदारी को चला सकें। एक बात कह दूं कि डेवलपमेंट के लिए आप तो जानते हैं पटना जाम के समस्या से भी पूरा आप जान रहे पूरा पटना में जाम में लगी रहती है और ख़ास करके अनीसाबाद फुलवाड़ी वाली रोड है तो बहुत ही जाम रहती है। रोड भी ज़रूरी है और फ्लाई ओवर भी ज़रूरी है और ये चूँकि मानवीय समस्या है, क्योंकि आप लोग का पेट रोजी रोटी से जुड़ा है, ये भी एक समस्या है। अब इसी के बीच में एक रास्ता निकालना है सरकार को और इन लोग से बीच में बैठ के बात करें और लोग से जानते हैं क्या आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या होना चाहिए? टाइमिंग का बदलाव होना चाहिए। टाइमिंग का बदलाव सबसे बड़ा चीज़ यही है, टाइमिंग का बदलाव होना चाहिए और एक सुरक्षित जगह होना चाहिए। माने एक निश्चित जगह डेली माने कहने का मतलब है कि हम लोगों को परेशानी ना हो पाए, बार बार ठेला उठा लिया जाता है, सब चीज़ उठा लिया, जब्त किया जाता है, फाइन मारा जाता है। अपना नाम बताइए। उमेश प्रसाद। आप क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या यही हो रही है कि फुटपाथ दुकानदार को नगर निगम से उजाया जा रहा है और उसका जो टाइम कैसे रहेगी 7 से 9 जो है 7 से 10 टाइम दिया गया। हम लोग का टाइम का मांग है, मतलब टाइम और बढ़ाया जाए, टाइम में कुछ संशोधन किया जाए, बदलाव। समय के अनुसार से जो है कि 7 बजे से दुकान ना होकर के जो है कि होना चाहिए जो है कि 3 बजे से, यानी 3 बजे शाम से लेकर के 10 बजे रात तक। सुबह वाला सुबह तो हम लोग करवे नहीं करते। सुबह में जैसे कि 6 से 9 है तो वो चलिए अपना 6 से 9 अपना चलाएगा लोग, लेकिन सर आप बताइए सुबह 6 बजे अगर फल और सब्जी लेने जाएं तो आदमी तो आधा से ज़्यादा समय तो हम लोग को सब्जी मंडी में ही लग जाएगी, तो फिर लाने में फिर दुकान लगाने में सर फिर हम लोग कब बेचेंगे उसको? तो हम लोग का नुकसान भी तो है ना सर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समय जो थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हम चाहते हैं कि देखिए आपको ऑफिस जाने में लेट होती है, उसके कारण आपको दिक्कत होती है कि जाम लगी हुई है,
तो हम कहने का मतलब है सर कि ठीक है आप 10 बजे ऑफिस निकलते हैं तो कम से कम शाम वाला तो 5 बजे जो आपको छुट्टी है तो हमको तो 11 बजे के बाद हमको कभी भी टाइम दे सकते हैं कि आप 11 बजे कभी भी आप लगाइए, उसके लिए कोई दिक्कत है। बात होता है सर कि हम लोग को है कि जैसे कि अब हम लोग मतलब कि नगर निगम आती है, एक तो पूरा ठेला वगैरह भी जब्त कर लेती है, उसके बाद है कि फिर आपको फाइन भी मार देती है। अगर आप यहाँ पर भी है ना जाता है ना फाइन छोड़ दे करके छोड़ हम लोग आगे की ओर बढ़ा के भी कहीं लेके भाग जाते हैं तो पेट्रोल पंप तक के लिए हम लोग को मतलब कि इस जगह से भी जो आगे दूर भी चले जाते हैं उस पर जा करके मतलब खदेड़ करके हम लोग को फाइन लिया जाता है सर। ये कार्ड है आप लोग कब मिला था और इसका कार्ड देने का पर्पस क्या था? कार्ड वही फुटपाथ दुकानदार का वजह से मिला था, इस पर लोन भी पास हुआ है, सब चीज जो है कि मिल रहा है। हम लोग को सर ये नासरी से हम लोग को पीएम स्वनिधि की ओर से हम लोगों को शुरुआती में हम लोग को 10,000 रुपये का लोन दी थी, उसके बाद फिर चुकाने के बाद फिर 20,000 रुपये के लोन दी थी और उसके बाद 50,000 रुपये की लोन दिए थे कि आप लोग फुटपाथ दुकानदार को बिजनेस करने के लिए। हम लोग सर कोरोना काल में बहुत सारा हम लोग ने मदद किया, लोगों को पब्लिक को पूरा घर घर हम लोग फल सब्जी सब चीज़ पहुंचा है। इसी पर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि की ओर से हम लोग को बिजनेस बढ़ाने के लिए आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए हम लोग को 20,000 10,000 का लोन दिया है। अब बताइए अब हम लोग को ऊपर में 7 बजे से हमको 10 बजे तक टाइमिंग दिया गया है तो उसमें हम कहाँ से लोन चुकाएंगे और अपना पेट कैसे पालेंगे। इसलिए सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो समय में है उसको बदलाव किया जाए। जो तो मिला हुआ है तो वो लाइसेंस के थ्रू मिला हुआ है, इसका कोई नो वैल्यू होता है। हम लोग को दे दिया गया लेकिन इसका कोई वैल्यू हम लोग को नहीं कहना चाहते हैं और पटना नगर आयुक्त से ये कहना चाहते हैं, ये जितने भी रोड पे वेंडर ठेला सब्जी लगाता है, एक यार देखो यदि आप अपने तरीके से देखें, आप भी न्यूज़ वाले भैया हैं, आप अपने तरीके से देखें तो इनका एक हेल्प करना चाहिए। मॉर्निंग में ये लोग सब्जी मंडी के अंदर जाते हैं और सब्जी मंडी में देखिए सुबह यदि ये 5 बजे मंडी में जाते हैं तो साग सब्जी खरीदते इनको टाइम हो जाता है 8 से 9 बज जाता है। 9 बजे यदि ये अपना सामान लेके आएंगे तो 10 बजे तक सब पब्लिक का ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, कोई भी इनसे परचेज नहीं करता। कम से कम हम लोग को जो अस्थायी जगह दे कुछ, अगर वो आप मतलब जो किराया जो है हम लोग जहाँ तक मालूम पड़ा कि बेउर के पास वहाँ एक करकट का बना हुआ है, सेट बना हुआ है, तो उसमें भी देखते हैं। हाँ, कदम कुआं के पास भी सर वो बन रही है, तो देखते हैं कि वहाँ पे लोग नहीं चाहते कि हम लोग को भी कहीं जगह दे करके हम लोग को वेंडिंग जोन दे दिया जाए, उसी तरह का दे दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ मतलब अस्थायी लेकर के हम लोग वहाँ पर बिजनेस कर सके। अभी इन लोगों ने विचार रखा है, ये देखिए अनीसाबाद का ये लोग हैं, ये फल लगाते हैं और कोई सब्जी दुकान भी लगाते हैं। अब इसमें 2 पहलू है, एक तो है कि रोड भी बनना चाहिए, ये फ्लाईओवर पटना जाम के समस्या से भी जूझ रही है और इन लोग का भी एक मानवीय समस्या है क्योंकि इन लोग का पेट से जुड़ा हुआ रोजगार है, तो ये भी एक समस्या है। तो सरकार को बुला के इन लोग से बात करनी चाहिए और एक निश्चित जगह दे देनी चाहिए और ताकि इन लोग भी का भी मतलब जो लोन लिए हुए हैं, बोले कि लोन लिए हुए इसी पे तो लोन भी चुकता करते हैं। और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय व्यक्त करें। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।